स्वागत। आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं वो है चंगेज खान और उनका बनाया विशाल मंगोल साम्राज्य। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि तेमुजिन जो उनका असली नाम था वो कैसे इतने मुश्किल बचपन से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य बना पाया और फिर वो बिखर कैसे गया। शुरुआत उस कहानी से करते हैं जो स्क्रिप्ट में है शायद, कि जन्म के वक्त हाथ में खून का लोथड़ा था। क्या ये वाकई कोई संकेत था? क्या लगता है? हाँ देखिए, ये कहानी नाटकीय तो जरूर है, रोमांचक बनाती है, पर अगर इतिहास देखें तो तेमुजिन जो बाद में चंगेज खान कहलाए, उनका जन्म शायद 1162 के आसपास हुआ था, बाइकाल झील के नजदीक। अच्छा। और शुरुआती जीवन वो वाकई बहुत कठिन था। मतलब पिता की हत्या हो गई, फिर कबीले ने भी परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि अपने सौतेले भाई को मारना पड़ा उन्हें। अरे क्यों? शायद शिकार से मिली कोई मछली थी, उसको लेके झगड़ा हुआ। तो ये दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा मुश्किल थे। तो फिर इन मुश्किलों से निकलकर कबीलों को एक साथ लाना, ये कैसे हो पाया? स्क्रिप्ट शायद उनकी व्यक्तिगत हौसले पर जोर देती होगी, जैसे पत्नी बोरते को छुड़ा लाना। हाँ, वो किस्सा तो है ही, और वो उनकी वफादारी और हिम्मत दिखाता है। लेकिन जो विश्लेषण है वो शायद इस पे ज्यादा फोकस करता है कि उस वक्त मंगोलिया में कई कबीले थे, आपस में लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने बहुत होशियारी से गठबंधन बनाए, जहां जरूरत पड़ी वहां ताकत भी दिखाई, यहां तक कि जो पुराना दोस्त था जमुखा, उससे भी टकराना पड़ा। अच्छा, जमुखा से भी? हाँ। स्क्रिप्ट शायद इसे दोस्ती दुश्मनी जैसा दिखाए, पर असल में वो सत्ता की लड़ाई थी। समझ गई। और फिर जो असली मोड़ आया वो था 1206 में। ओनुन नदी के किनारे कुरलताई हुई, मंगोल सरदारों की बड़ी सभा। कुरलताई? हाँ। वहीं पर तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया गया। सबका शासक, यूनिवर्सल रूलर। ये एक तरह से एक नई शक्ति का ऐलान था। और यहीं से फिर वो फैलाव शुरू हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। 1207 में सीजिया पर हमला, फिर 1215 में बीजिंग पर कब्जा, और देखते देखते मंगोल सेनाएं कहां तक पहुंच गए? मध्य एशिया, रूस, पूर्वी यूरोप। जी। इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य। ये कमाल कैसे हुआ? क्या वजहें थीं? देखिए, कई वजहें थीं और दोनों स्रोत इस पर बात करते हैं। एक बड़ी बात जो विश्लेषण बताता है वो है मंगोल सेना। वो काबिलियत पर बनी थी, मेरिट पर। अच्छा। जबकि दुश्मन सेनाओं में अक्सर भाई भतीजावाद चलता था। इनकी युद्ध नीति भी गजब की थी।